हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद ये है कि आप सभी इस महामारी के टाइम में अपने परिवार सहित सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, जो मैं हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरा टेस्ट है वो अभी तक वापस नहीं आया है, और जो चलने में वीकनेस है वो अभी भी महसूस हो रही है मुझे। तो इस बारे में मैंने डॉक्टर से भी संपर्क किया था, जिनका कहना था कि जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं उनको ये वाली प्रॉब्लम्स होती है। कईयों की सांस में प्रॉब्लम होती है, तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। तो आपकी भी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। आप जो भी विटामिन्स की चीज़ें हैं उनको खाते रहिए, और जो डाइट है लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में, वो प्रॉपर डाइट लें आप, तो आप भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलो, ये तो अपने हाथ की बात है, खाना पीना जो भी अपने हाथ की बात है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं वापस ठीक होकर अपने घर आई हूँ, अपने बच्चों के पास। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा पीछे कि मेरे हालात काफ़ी ख़राब थे, वीडियो में भी देखा होगा, मैं बात नहीं कर पा रही थी। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से वीडियो को सुना होगा, तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर पा रही थी। तो ये बात है 12-13 की, जो आपने वीडियो में देखा। लेकिन जो 11, 10, 9 तारीख की और 8 तारीख की हालत थी, वो मेरी मतलब बिल्कुल सीरियस कंडीशन वाली थी, जो कैप्चर नहीं कर पाए मेरे हस्बैंड भी नहीं, मैं तो खैर बिल्कुल भी नहीं सोच भी नहीं सकती थी कि वीडियो कैप्चर या कुछ इस तरह का। और फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो है मेरी, वो है 14 तारीख, दिवाली के दिन की। तो इसमें मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि हमारा जो शेड्यूल था, वहाँ पे जो रूटीन थी। दिवाली तो मना ही नहीं हम लोगों ने, हाँ, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड के अंदर हम सिर्फ एक दूसरे को बधाइयाँ दे सकते थे। तो हमने एक दूसरे को बधाइयाँ दी वहाँ पे, और एक दूसरे से मिले। और फिर जो भी हमारा शेड्यूल था, मेरा जैसे मैं नहाई थी उस टाइम, और फिर मैंने कपड़े धोए, सॉरी, मैंने तो नहीं धोए, मैंने सिर्फ साबुन लगाया, और मेरे हस्बैंड ने वो कपड़े धोए थे। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें थी वहाँ पे, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें कैसा लग रहा था, क्या फील हो रहा था उस टाइम, बाहर का नज़ारा क्या था दिवाली के दिन। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन हाँ, उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोग भी जो पुराने हैं वो लाइक करना ना भूलें। तो और हाँ, फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये थी 14 नवंबर की सुबह, यानी कि दिवाली की सुबह। आसमान में आज बादल छाए हुए थे, लेकिन अभी सुबह का टाइम था तो धूप खिली हुई थी।
और ये है दिवाली की सुबह। तो फ्रेंड्स, अभी आपने मेरी आवाज़ सुनी, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि यहाँ से आगे उतनी अच्छी आवाज़ नहीं थी। मेरा सांस फूल रहा था और मैं क्लियर नहीं बोल पा रही थी, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो आप ये देख सकते हैं दिवाली की सुबह, और आसपास लोगों को भी आप देख रहे हैं कितनी भीड़ जमा हुई है। और ये आसपास का व्यू, और वहाँ काली बाड़ी माता का मंदिर भी था जो यहाँ से एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, और आसपास का व्यू भी काफ़ी शानदार था। और फ्रेंड्स, मैं इस टाइम सोच रही थी कि बाहर वाली दुनिया के बारे में। चलती फिरती दुनिया है बाहर वाली, और हम इस आइसोलेशन वार्ड में है। और बिल्कुल हमारा जो शेड्यूल है और जो रूटीन है हमारी, वो बिल्कुल सेम एक ही तरह की। हमें नहीं पता कि आज का दिन क्या है, कल का दिन क्या है। बस हम यहाँ पे बिल्कुल जो हमारी अपना जो रूटीन था, सोना, दवाइयाँ खाना, वॉशरूम जाना। और ये मेरी दवाइयों का टाइम भी हो गया है, और हमने यहाँ पे देखो सैनिटाइज़र रखा है जो भी है हमारी इस छोटी सी अलमीरा में। और इसके साथ ही जो फल आप देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल से प्रोवाइड किए गए थे हम लोगों को, और जो दवाइयाँ भी यहीं से ही प्रोवाइड की गई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी, खाना भी अच्छा था, जो हमारी डाइट थी, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और हमारे जो डॉक्टर थे वो भी बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपनी बड़ी सी खिड़की से बाहर का व्यू देख रही थी, तो मुझे दिखाई दे रहा था नीचे लोगों की भीड़, और मुझे यहाँ होके उन लोगों के बारे में डर सा लग रहा था कि कहीं इनके बीच कोई इफ़ेक्टेड आदमी हो और ये इफ़ेक्टेड हो जाएंगे। तो मैं इन लोगों को देख रही थी, और मन में इन लोगों के लिए मैं दुआएं कर रही थी कि हे भगवान, इन लोगों के बीच ऐसा कोई ना हो, और ना किसी की ऐसी हालत हो जैसी मेरी हालत हुई थी। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी अपने बेटे के बारे में कि दिवाली का जो टाइम होता है, जो उत्सव होता है, दिन होता है, तो बच्चे कितने खुश होते हैं कि आज दिवाली है। और फिर मैं सोच रही थी कि वो क्या मनाएंगे, उनका दिल भी करता होगा दिवाली मनाने का, पटाखे उड़ाने का, और जो भी चीज़ें बच्चे करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने सोचा था, अपने आप को बिल्कुल तसल्ली दी थी को कोई बात नहीं, इस बार ही ना सही, हम अगली बार सब मिलके खूब अच्छी दिवाली मनाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद तो फिर मैं सोच रही थी कि मुझे दीदी के पास जाना है और उन्हें बधाई देनी है दिवाली की। तो हम दीदी के पास चले गए, और उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड भी यहाँ दीदी के पास आ गए। तो ये दीदी हैं हमारे, और आज इनकी तबीयत काफ़ी अच्छी है। और मेरे हस्बैंड वीडियो ले रहे थे घर भेजने के लिए, ताकि घर वाले देखें और सोचे कि अच्छी है। और फ्रेंड्स, इसके दूसरी ओर नीचे की तरफ दिखाई देता है गुरुद्वारा। तो ये गुरुद्वारा है जो रोड के साथ है, और ये थी 4th फ्लोर से नीचे का व्यू। और इसके साथ ही हाई कोर्ट वगैरह दिखाई देता है पार्क को, लेकिन अभी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है सूर्य की रोशनी के साथ। और ये भी हमारे रिलेटिव थे, ये लेडी ये रोडों के थे। और फ्रेंड्स, मैं दीदी को बता रही हूँ कि आप ऑक्सीजन परमानेंट लगाया करो। दीदी क्या करते थे कि ऑक्सीजन उतार देते थे, और यहाँ मैं दीदी को समझा रही हूँ, वो हमेशा मुंह में लगाते थे ऑक्सीजन। तो मैंने उनको बोला कि इसे नाक और मुंह दोनों में लगाना है। फ्रेंड्स, दीदी के पास बैठे मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था, और मुझे जाना था नहाने। तो मैं नहाई, और उसके बाद मैंने कपड़े में साबुन लगाया, और कपड़े तो मेरे हस्बैंड ने धोए। मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं धो सकूं। तो कपड़े धोने के बाद हमने लंच किया, और उसके बाद मैं बाहर कॉरिडोर में टहलने के लिए आ गई थी
क्योंकि फ्रेंड्स हम अक्सर इस कॉरिडोर में टहला करते थे और मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट ही टहला करती थी यहाँ पे, क्योंकि मैं थक जाती थी। और जो दूसरे पेशेंट थे वो कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई पौना, कोई 1 घंटे तक यहाँ पे टहला करते थे, सुबह शाम और दिन में। और हमारे पास इसके अलावा जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, क्योंकि अलाउड नहीं था कहीं और जाना, और दूसरी स्टोरी में भी अलाउड नहीं था, तो हम यहीं पे ही टहला करते थे। और जो कि एक बहुत अच्छी जगह थी टहलने के लिए। और इसके साथ फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया था और मैं और मेरे हस्बैंड खिड़की के पास बैठ के और जो हॉस्पिटल से सूप मिला था उसको पीते पीते बाहर का नज़ारा देख रहे थे। 14 तारीख की शाम का नज़ारा जो कि बहुत खूबसूरत देखने के लिए लग रहा था। सड़कें भी बहुत खूबसूरत लग रही थी और हर जगह जल्दी ही लाइट जलनी शुरू हो चुकी थी और व्यू भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसके साथ ही मैं ऊपर काली माता मंदिर का व्यू लेना चाह रही थी, जो कि नहीं ले पाई मैं। और अब शाम का टाइम हो गया था। और मेरे हस्बैंड वीडियो लेते लेते इस खिड़की के पास आ गए थे। ये उनकी फेवरेट जगह थी और वो यहाँ बैठा करते थे और बाहर का नज़ारा देखा करते थे। तो अभी तो ज़ाहिर है कि दिवाली है और पटाखे गूंज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे इसके बाद दीदी के पास जाना था, तो मैं दीदी के वार्ड में चली गई, क्योंकि वहाँ पे गुरुद्वारे में काफ़ी रौनक थी। तो मुझे गुरुद्वारे की वीडियो भी लेनी थी और वहाँ पे आज दिवाली के दिन बहुत रौनक थी और बहुत खूबसूरत सजाया हुआ भी था। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको दूसरी साइड ले चलती हूँ खिड़की के पास और आपको दिखाती हूँ गुरुद्वारे का व्यू। और आप ये देखिए गुरुद्वारा, जिसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था दिवाली के लिए। और इसके साथ ही साथ दूसरे जो घर थे वो भी काफ़ी सजे हुए थे और जो मंदिर हैं दूसरे मंदिर वो भी काफ़ी सजे हुए थे, जैसे कि संकट मोचन मंदिर जो यहाँ से दिखाई देता है और काली बाड़ी माता का मंदिर जो यहाँ से दिखाई देता है, लेकिन दूर होने के कारण मैं व्यू नहीं ले पाई उसका। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही एक अंकल कोटखाई के थे वहाँ पे और जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो था, तो वो बेचारे सोए थे, इसलिए मैं ज़्यादा शोर भी नहीं कर पा रही थी और व्यू भी नहीं ले पा रही थी। फ्रेंड्स, अपने वार्ड में जाने से पहले मैं आपको दूसरी खिड़की से दूसरी जगह का व्यू दिखाना चाहूँगी, और जहाँ पे पटाखों की खूब गूंज सुनाई दे रही है और लाइट की झिलमिलाहट भी काफ़ी अच्छी लग रही थी यहाँ से। तो दीदी अभी डॉक्टर के बारे में पूछ रही थी कि डॉक्टर अभी तक नहीं आए, तो मैं उन्हें बता रही थी कि आते होंगे, थोड़ा वेट कीजिए आप। बाबा ना बाद में अपने बेड पे आ गई थी और यहाँ पे भी पटाखों की आवाज़ें गूंज रही थी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मुझे 14 नवंबर की वीडियो को क्लोज़ करना पड़ा था, क्योंकि डॉक्टर आने का टाइम हो चुका था। और फ्रेंड्स, ये है 15 तारीख की सुबह और मेरे हस्बैंड लगे हैं सेवा में। वो एक्चुअली पानी लेके आए और पानी गर्म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बाहर का व्यू अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बादल है और रात को बारिश भी बहुत हुई थी। और शिमला के जो अपर एरिया है, जैसे नारकंडा, खड़ा पत्थर वगैरह, तो ठियोग, मतियाना,
तो यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था रात को, और यहाँ पे तो अभी स्नोफॉल नहीं हुआ था और सिर्फ पूरी रात बारिश लगी थी। अभी भी बारिश लगी है और आसमान बिल्कुल बादल वाला है और व्यू वैसे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। धुंध भी उठ रही है सावन की तरह बीच बीच से, तो बिल्कुल सावन की तरह लग रहा था इस टाइम। और आज रोड पे जो आवाजाही है वो भी बिल्कुल कम थी। पता नहीं अब ठंड की वजह से कम थे या कुछ और रीज़न होगा, पर शायद ठंड की वजह से और बारिश की वजह से यहाँ काफ़ी कम गाड़ियाँ भी चल रही थी। और आज यानी कि 15 तारीख को पूरे दिन में बारिश हुई थी। और इस तरह से अब रात का टाइम आ गया है और मैं यहाँ पे डॉक्टर्स का वेट कर रही हूँ। हमारा जो डिनर है वो भी हो चुका है और इस टाइम मेरे हस्बैंड दीदी के पास गए हैं दीदी को देखने। और फ्रेंड्स, आज भी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। 15 तारीख है और आज भी बाहर पटाखों की आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर आने वाले हैं और मुझे आज का वीडियो यहीं क्लोज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।